स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना की चौथी लहर को लेकर चिंतन हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड संक्रमण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मरुधरा में कोरोना को लेकर एहतियात बरता जाए, पब्लिक प्लेस पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इंश्योर करें कि विदेशों से जो आ रहा है उनकी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। बूस्टर डोज लगाने के अभियान को गति दी जाए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया उन तमाम धड़ों से जो कि इस मीटिंग का हिस्सा थे, जो कि चिंतन में शामिल हुए। देखिए, जिस तरह से हाल ही में नए वेरिएंट के केसेस आए हैं, कुछ स्टेट्स ने एक बार फिर सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं और जिस तरह से कोविड केसेस में एक दिन में लगभग 65% का उछाल देश भर में देखने को मिला, उसके बाद समय रहते कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसी के तहत ये चिंतन हुआ। चौथी लहर आ सकती है, इस बात को महसूस किया गया और उससे बचने के जो तरीके हैं उन्हें अपनाने की एक बार फिर से जरूरत पर बल दिया गया। सीएम गहलोत ने साफ कर दिया कि कोरोना को लेकर तमाम एहतियात बरतना शुरू कर दीजिए। पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। फिलहाल लोगों से अपील की जाएगी एक बार फिर इन्हें पूरी तरह से अपनाएं और नहीं तो फिर इंश्योर किया जाएगा समय आने पर इन चीज़ों को फॉलो करवाने का। साथ ही विदेशों से जो आ रहे हैं उनकी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, इसे चेक किया जाए। बूस्टर डोज लगाने के अभियान को गति देने पर भी सीएम ने बल दिया है। ओटीएस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कलाकारों का सम्मान होना चाहिए, कलाकारों की दुआओं से बचा हूं। उन्होंने कहा कि सियासी संकट में 34 दिन होटल में थे, आपकी दुआएं नहीं होती तो यहां कोई और खड़ा होता। मेरे साथ जो एमएलए बैठे थे उन्हें वहां कुछ नहीं मिलना था, बाहर निकलते ही 10 करोड़ का ऑफर था, फिर भी साथ रहे। नेताओं की, अभिनेत्रियों या थिएटर के जो कलाकार हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनके प्रति, क्योंकि वो कलाकार है। ये कलाकार कितने रूप में एक्टिंग कर सकता है, इससे बड़ी पर्सनैलिटी क्या हो सकती है। तो मैं मन में बहुत कदर करता हूं। मिलना नहीं होता अलग बात है, कभी कभी मुख्यमंत्री के रूप में मिलना आ जाता है अलग बात है, पर कहना मतलब कि सम्मान कलाकार का, थिएटर आर्टिस्ट का समाज में सम्मान होना ही चाहिए, होता भी है। अभी जो क्राइसिस हुआ था हमारे, वो जो पॉलिटिकल क्राइसिस, तब जो है 34 दिन तक हम होटल में रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सुबह आता होटल से, कुछ ऑफिस का काम करता, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोरोना की या गवर्नेंस की होती, शाम को पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं, जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट क्या करना होता है। क्राइसिस बड़ा था वो, आप सबकी दुआओं से बच गए। आज यहाँ खड़े हैं, वरना और कोई खड़ा होता। सब इंतजार करते होते एमएलए, दिन भर चिंता लगी रहती थी, पता नहीं सरकार रहेगी नहीं रहेगी। मेरे साथ बैठे बैठे उनको कुछ नहीं मिल रहा था, बाहर निकलते 10 करोड़ की ऑफर थी उनको। तभी मुझे कहते हुए गर्व है कि 34 दिन तक सारे एमएलए उस लालच को छोड़ करके बैठे रहे। आप कल्पना कर सकते हो कि क्या माहौल था। मैं अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों या थिएटर के जो कलाकार हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनके प्रति, क्योंकि वो कलाकार है। ये कलाकार कितने रूप में एक्टिंग कर सकता है, इससे बड़ी पर्सनैलिटी क्या हो सकती है। तो मैं मन में बहुत कदर करता हूं। मिलना नहीं होता अलग बात है, कभी कभी मुख्यमंत्री के रूप में मिलना आ जाता है अलग बात है, पर कहना मतलब कि सम्मान कलाकार का, थिएटर आर्टिस्ट का समाज में सम्मान होना ही चाहिए, होता भी है। अभी जो क्राइसिस हुआ था हमारे, वो जो पॉलिटिकल क्राइसिस, तब जो है 34 दिन तक हम होटल में रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सुबह आता होटल से, कुछ ऑफिस का काम करता, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोरोना की या गवर्नेंस की होती, शाम को पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं, जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट क्या करना होता है। क्राइसिस बड़ा था वो,
आप सबकी दुआओं से बच गए। आज यहाँ खड़े हैं, वरना और कोई खड़ा होता। सब इंतजार करते होते एमएलए, दिन भर चिंता लगी रहती थी, पता नहीं सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। मेरे साथ बैठे बैठे उनको कुछ नहीं मिल रहा था। बाहर निकलते 10 करोड़ की ऑफर थी उनको। तभी मुझे कहते हुए गर्व है कि 34 दिन तक सुना आपने। तो बीजेपी पर तो एक तरह से निशाना साधा ही, लेकिन इनडायरेक्टली भी एक चेहरा सीएम के बयान में शुमार कर गया है, जो कि कांग्रेस का ही है। सहयोगी दिनेश मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, देखिए, एक तरह से बीजेपी पर हमला और आला कमान को संदेश। बिल्कुल, देखिए, हल्के फुल्के अंदाज में हालांकि मुख्यमंत्री ने ये बात कही, लेकिन उन्होंने याद किया पुराने सियासी संकट के दौर को और ये कहा कि उस दौरान 34 दिन हमें होटल में रहना पड़ा, लेकिन युवाओं से जो है वो बच गए आप लोगों की। अगर उस वक्त अगर सियासी संकट गहरा था तो आज यहाँ पर कोई और खड़ा होता। ये बात उन्होंने कही और तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो है वो राजस्थान के आला अधिकारी, उनके बीच में उन्होंने ये बात कही और ये कहा कि 34 दिन लोग हमारे साथ रहे होटल में। बाहर अगर वो निकलते तो उन्हें 10 करोड़ का ऑफर था और हमारे साथ जब वो ठहर रहे थे तो उन्हें भी मिलने वाला नहीं था, लेकिन उस दौर में भी विधायकों ने साथ दिया और इसकी वजह से सरकार बच सकी। तो एक बार बार जो है वो मुख्यमंत्री उस घटनाक्रम को दोहराते रहे और आज एक बार फिर उन्होंने उस घटनाक्रम को दोहराया और जाहिर तौर पर ये निशाना है विपक्ष पर, क्योंकि आरोप ये लगाते रहे हैं विपक्ष पर कि केंद्र से जो है उसका षड्यंत्र रचा गया था, जो भी सियासी घटनाक्रम हुआ, और प्रदेश बीजेपी जो है उस पर भी आरोप लगाते रहे हैं। तो एक बार फिर से उस घटनाक्रम को याद किया है। तकरीबन 1.5 साल उस बात को बीत चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उस बात को छेड़ा। हालांकि हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने ये बात कही, लेकिन मायने जो है इसके कई निकाले जा सकते हैं। सियासी तौर पे अगर देखा जाए तो अभी सियासी हलचलें भी कई चल रही है। पॉलिटिकल रूप से अगर देखा जाए तो कांग्रेस में भी कई सियासी हलचलें हैं, तो एक संदेश के रूप में भी ये माना जाना चाहिए कि उनका ये बयान आया। तो कई सियासी मायने हैं इस बयान के अगर देखा जाए तो, और हल्के फुल्के अंदाज में एक गूढ़ बात जो है मुख्यमंत्री ने कह दी है। चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस का चिंतन शिविर अगले महीने राजस्थान के उदयपुर में प्रस्तावित है। इस शिविर को उदयपुर में आयोजित करने के कई सियासी मायने हैं। माना जा रहा है राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पटकथा भी इस शिविर में लिखी जाएगी। लेक सिटी में होगा चिंतन शिविर। मेवाड़ से तय होगा जीत का महाप्लान। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस का पीके प्लान। राजस्थान में तय होगा नई रणनीति का रोड मैप। चिंतन से चमकेगी कांग्रेस। जी हां, 9 साल बाद राजस्थान में होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर। कांग्रेस में अब नई जान फूंकने के लिए, पार्टी को एक बार फिर एक्टिव मोड में लाने के लिए बाकायदा एक्शन प्लान तैयार है और जगह भी तय है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर प्रस्तावित है। 13, 14 और 15 मई को उदयपुर में प्रस्तावित चिंतन शिविर में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। अभी जो प्रस्तावित अगले महीने में उदयपुर में जो चिंतन शिविर या हमारी जो एआईसीसी के मेंबर्स की जो मीटिंग है वो संभावित बताई जा रही है। वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा उसका फाइनल किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली जाकर के आए। सर, आला कमान का आने का रहेगा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी। देखिए, वो एआईसीसी का राष्ट्रीय शिविर है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं वो सब निश्चित रूप से ऐसे शिविरों में हमेशा पधारते हैं। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है। साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है। कहा जा रहा है कि उदयपुर में 600 से 700 कांग्रेसी जुटेंगे। चिंतन शिविर में मिशन 2024 के तहत कांग्रेस के एक्शन प्लान के बारे में सभी को जानकारी दी जाएगी।
ये भी बताया जाएगा कि आगामी चुनावों में किस तरह बीजेपी को घेरना है और कांग्रेस को वापस सत्ता तक पहुंचाना है। लेकिन जरा समझिए कि आखिर चिंतन शिविर के लिए दक्षिण राजस्थान को ही क्यों चुना गया है। कांग्रेस का चिंतन उदयपुर में ही क्यों? दोनों ही पार्टियां दक्षिण राजस्थान को साधने की कवायद में जुटी हैं। आगामी गुजरात चुनाव के मद्देनजर उदयपुर का किया गया है चुनाव। गुजरात के साबरकांठा और बनासकांठा से जुड़ा है उदयपुर। गुजरात से सटे होने की वजह से गुजरात चुनाव में फायदा मिलेगा। दक्षिण राजस्थान आदिवासी बहुल है, जिसमें कांग्रेस अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। पिछले सालों में इस क्षेत्र में आरएसएस और बीजेपी का दबदबा है। मेवाड़ की धरती बड़ी पवित्र धरती है, एकलिंगनाथ की धरती है, महाराणा प्रताप और पन्नाधाय की धरती है, स्वाभिमान शौर्य और बलिदान की धरती है। हिंदुस्तान के धर्म और संस्कृति का मॉडल है मेवाड़ की धरती। हिंदुस्तान का धर्म है। हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति क्या है? ये राम और कृष्ण का देश है। यहाँ चिंतन शिविर होगा तो कांग्रेस एक नई ताकत के साथ खड़ी होगी, एक नई जोश और उमंग के साथ खड़ी होगी, क्योंकि धरती बड़ी पवित्र है। और राजस्थान की धरती तो वैसे ही सूर और सूरमाओं की धरती है, आन बान और शान की धरती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम पर मोहर लग सकती है। शिविर को लेकर तो नो डाउट पहले भी जयपुर में चिंतन शिविर हुआ है, अब उदयपुर की बात चल रही है। चिंतन शिविर उदयपुर में होगा, जयपुर में होगा, ये फाइनल होना बाकी है। और उदयपुर में होता तो ये सारा काम मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। राजस्थान में पिछली बार जब राहुल गांधी जी की ताजपोशी हुई थी तो जयपुर से हुई थी। अब कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, चिंतन शिविर का मतलब क्या उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा नहीं बनेगा, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करेगी। साफ है, मरुधरा की धरती से कांग्रेस जीत का महाप्लान तैयार कर रही है। चिंतन शिविर में मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनाव के लिए प्लानिंग तो तैयार होगी ही, नजर मिशन 2023 यानी राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर भी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के सारे दिग्गज एक मंच पर होंगे, एक साथ मंथन होगा। तो जाहिर तौर पर राजस्थान के लिए महाप्लान तो तैयार होगा ही। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। रुकते हैं ब्रेक के लिए। जयपुर में 21 दिन के धरने के बाद चिकित्सा मंत्री के बयान से आहत कोविड सहायकों ने दिल्ली कूच का फैसला किया है। 28,000 बेसहारों का साझा दर्द। हम कभी हताश नहीं होंगे, ये हमारा अधिकार है। कूच के लिए भाइयों के साथ जाना पड़े तो हम पहले भी वहाँ दिल्ली में कूच करेंगे। 40 डिग्री तापमान में भविष्य की लड़ाई। अगर आपको बिना पद के कोई चाहिए था तो आप 10वीं फेल 8वीं फेल किसी को भी रख लेते, आपने रखे थे नर्सिंग कर्मी। हक की लड़ाई पर बेरुखी वाला वार। कोई अपनी मांग को लेकर धरना दे तो उसमें हमको क्या इतराज है भाई। कोविड सहायक का कोई पद राजस्थान में नहीं है। जितना जल्दी हो सके कर दे, चाहे मेरी डिलीवरी यहीं हो जाए, मेरी ये बहनें डिलीवरी करवा ले यहाँ पे। मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। ये दर्द है नौकरी जाने का, ये जज्बा है अपने हक के लिए लड़ने का। बच्चे की जान की परवाह करे बिना मैं डेली यहाँ आ रही हूँ और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हूँ। और ये मेरे 28,000 बहन भाई है, उनकी तरफ भी तो देखना पड़ता है ना, वो भी तो कितनी दूर दूर से आए हुए हैं। पिछले 21 दिन से धरने पर बैठी कोविड स्वास्थ्य सहायक इस महिला का दर्द भला कौन नहीं समझ सकता। अपने आने वाले बच्चे का भविष्य संवारने के लिए 8 महीने की गर्भवती संगीता गुजर 21 दिन से धरने पर बैठी हैं। तो कई मां अपने 5 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों के साथ धरना दे रही हैं। महिलाओं का कहना है कि बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन करना जरूरी है। विश्वास तो है, अब वो उनके ऊपर है, सरकार के ऊपर, वो पूरी जल्द से जल्द कर देंगे तो हमारी परेशानियां कम होगी। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी आती है हमको। 4 साल की ये कंप्लीट हुई है अभी, इसको फीवर है, इसको डायरिया वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है सर, लेकिन तो इसके बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। वहाँ पे क्या काम करते थे ना, तो वो 8 दिन में पैसे
देते थे उनको कि एक्स्ट्रा पैसे देते थे कि 2,000 रुपये 3,000 रुपये, और यहाँ पे तो 8 महीने से काम कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिना पैसे से काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारे बच्चों को भी दिक्कत है, 3 साल का बच्चा है मेरा। इन्होंने जो एक पर्चा लिखा है, किसने लिखा है, ये कौन? नहीं तो क्यों किया आप लोगों ने ये सब? सर हमारी मांग के लिए हम सीएम को आग्रह कर रहे हैं कि सीएम साहब हमारी मांग पूरी करो, और अगर यहाँ किसी साथी के साथ अनहोनी या कुछ जान माल की, जैसे हमारे साथी काफ़ी बीमार है, उसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार रहेगी। आखिर एक साथ पूरे प्रदेश में 28,000 लोग बेरोजगार कर दिए गए, लेकिन दुखद तो ये है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने का दावा करने वाली सरकार के चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि धरने पर बैठे हैं तो बैठे हैं, मांग नहीं मानी जाएगी। केवल कोविड के समय इनको लगाया था टेम्परेरी, अब कोविड है नहीं इसलिए इनका काम पूरा हो गया 31 मार्च को। कोविड सहायक का पद कोई भी राजस्थान में सैंक्शन नहीं है, इनका कर रहे हैं होमगार्ड की तरह, इनको इमरजेंसी सेवाओं के लिए रखेंगे। उसकी नहीं लेना चाह रहे तो स्थायी नौकरी लगवाएंगे। चिकित्सा मंत्री के बयान को संवेदनहीन इसलिए भी कहा जा सकता क्योंकि ये वो सहायक हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे प्रदेश में न सिर्फ आम आदमी को सुरक्षा दी बल्कि सरकार की सबसे बड़ी मदद भी की थी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रखने के लिए की गई ये नियुक्ति 31 जुलाई 2021 से प्रभावी थी। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती हुआ। पीएचसी पर 2 और सीएचसी पर 3 स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती हुई। शहरी क्षेत्र में हर वार्ड पर 2 स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति हुई। कुल करीब 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती हुई। कोविड सहायकों को 7,900 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया गया। हालांकि आरोप तो ये भी है कि कई जिलों में तो इन्हें पूरे मानदेय भी नहीं मिले। बकाया मानदेय के भुगतान की मांग के साथ ही धरने पर बैठे 28,000 कोविड सहायक अपनी सेवा को अस्थायी कैडर में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। एक झटके में 28,000 लोग बेरोजगार हुए और फिर शुरू हुई इंसाफ की लड़ाई। गर्मी के टॉर्चर से जूझती हुई महिलाएं अपने बच्चों के साथ धरने पर जुटी हैं, तो पुरुष अपने परिवार की चिंता लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। जयपुर में 21 दिन की गुहार के बाद आगे क्या, इस पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि ये 28,000 परिवार का मामला है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। और अब खबर उन कारीगरों के लिए जिन्हें हुनरमंद होने के बावजूद कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। रिलायंस रिटेल लिमिटेड यानी RRL ऐसे स्टोर लॉन्च करने जा रहा है जो कारीगरों के प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए एक डेडिकेटेड केवल कारीगर फॉर्मेट पर बनाए जाएंगे। इसमें एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स, हैंडलूम, कपड़े, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड नेचुरल प्रोडक्ट्स शामिल होंगे। गुरुवार यानी 21 अप्रैल को इसकी घोषणा रिलायंस रिटेल की ओर से की गई है, जिसमें बताया गया कि वे ऑथेंटिक हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट को प्रदर्शित करने और विश्व स्तर पर समृद्ध भारतीय आर्ट फॉर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नई पहल कर रहे हैं, जो न सिर्फ विभिन्न पारंपरिक भारतीय कला और शिल्प रूपों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा, बल्कि इकोसिस्टम में हजारों कारीगरों और शिल्पकारों को स्थायी आजीविका भी प्रदान करेगा। भारतीय शिल्प को दुनिया भर के उपभोक्ताओं तक ले जाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म पेश किया जाएगा। बता दें कि इस प्रोग्राम का नेतृत्व रिलायंस रिटेल के हस्तशिल्प ब्रांड यानी स्वदेश के तहत किया जाएगा और इस तरह का पहला स्वदेश स्टोर चालू वर्ष की दूसरी 6 माही में खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। वियतनाम की यात्रा के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कंबोडिया के लिए रवाना हो गए। कंबोडिया जाने से पहले ओम बिरला ने वियतनाम संसद की विदेश मामलों से संबंधित समिति के उपाध्यक्ष डिन कॉन्ग सी से मुलाकात की। दोनों ने भारत वियतनाम के रिश्तों की महत्ता पर चर्चा की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता भी मौजूद रहे। और आपको सीधे लिए चलेंगे दिल्ली। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व
इस मौके पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें शिरकत कर रहे हैं और पहली बार सूर्यास्त के बाद पहली बार लाल किले से प्रधानमंत्री संबोधन देंगे।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।